हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल S2 Short 1 में। चलिए आइए जानते हैं परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव के कुछ भविष्यवाणी के बारे में। मूल बात यह है कि हर धर्म वालों ने अपना समाज और अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए अनाचार फैल गया है जो आज पाप ही पाप नजर आता है। इस वक्त दयनीय अवस्था पापाचार को देखकर यह कहा जाता है कि इसका विनाश होने वाला है। चारों ओर से आग लेकर लोग आग लगाने को तैयार हैं। दुनिया वालों, अपना जीवन सुधारो वरना कहाँ जाओगे। ये तुम्हारा सुख दुख नहीं, सदा के लिए दुख होगा। इतनी धार्मिक संस्थाएं हैं, साधु सन्यासी हैं देश में। अगर सब लोग शहरों में, गांव में, जाति बिरादरी में मानवता का और शाकाहार का बाहरी प्रचार करने लगते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और होता। लेकिन सभी मजहब वालों ने, साधु सन्यासियों ने मानवता के उपदेश बंद कर दिए। वो भी संघर्ष में लग गए। पहले चारों तरफ महात्माओं के सद उपदेश होते रहते थे तो लोग अपनी जगह पर ठीक रहते थे। अब सब खत्म हो गया, तभी तो लोग तकलीफों में घिर गए। दवा भी नहीं लगती, एक दूसरे को मारने को तैयार खड़े हैं। महात्माओं का प्रचार होता रहता तो जनता अपनी जगह पर ठीक रहती। पहले के युग में ऋषि मुनि महात्मा जगह जगह घूमकर मानव को धर्म कर्म के संदेश देते रहते थे। लोग उसको मानते थे और धर्म से जुड़े रहते थे। उनकी कमी होने लगी तो विद्वानों ने ये काम शुरू कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत दिनों तक ये परंपरा चली, परंतु कुछ दिनों में वह भी खत्म हो गई। अब जो चाहे सो करे, कोई बांधने वाला नहीं। अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है। बाबा जय गुरुदेव देश को सुधारने वाली शक्तियों का अवतार हो गया है और आगे वो आपके सामने आएंगी और परिवर्तन कर देंगी। इसलिए अपने बचाव का रास्ता आपको अभी से निकाल लेना चाहिए। भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। जब आप ईश्वर के बनाए नियम को नहीं मानते हो, नियमों के प्रतिकूल काम करते हो, तब काल निरंजन भगवान अपने देश में छटनी करा देते हैं। वो किसी न किसी सूरत आत्मा को, शक्ति को पृथ्वी पर भेजकर ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, मारकाट करवा देते हैं। कुदरती आपदाएं आने लगती हैं, फिर छटनी हो जाती है और जो लोग बचते हैं वो धर्म के रास्ते पर चलने लगते हैं। जो शक्तियां सुधार के लिए धरती पर भेजी जाती हैं वो आते ही गुनाहों का दंड देना नहीं शुरू कर देती हैं। पहले वो अपना संदेश सुनाती हैं, खुदा का पैगाम सुनाती हैं, आपको हर तरह से समझाती हैं। मान गए तो ठीक और नहीं तो फिर वो महाभारत करा दें, लंका जला दे, कुछ भी करें। महाभारत 5000 वर्ष का ही तो है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतना ही नहीं, जो बचे कुचे 56 करोड़ यदुवंशी थे उनका भी सर्वनाश हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी ने नहीं माना तो उन्होंने सबका नाश करा दिया। शक्तियां तो जिसका, निरंजन का राज्य है, उसी का हुक्म बजाती हैं। जब आबादी बढ़ती है तब ये शक्तियां समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन संत महात्मा बार बार समझाते हैं, बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है। यदि संत नहीं होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों की वजह से ही कुछ नहीं हो पा रहा है, आपको यह नहीं मालूम। बात नहीं मानोगे तो कोई ना कोई घटना होगी ही। समय बहुत खराब आ रहा है, तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते हो कि क्या हो जाएगा। परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्तियों को इस भूमंडल पर भेज दिया है और वे कृष्ण की तरह, राम की तरह अधर्मियों का खात्मा कर देंगी। इसलिए तुम अभी से संभल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब राम और कृष्ण को तीर धनुष या चक्र सुदर्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके क्रियाकर्म की तलवार ही सफाया कर देगी, फिर परिवर्तन हो जाएगा। बाबा जी सबको समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो बातों को मानेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, जो नहीं मानेंगे उनके लिए उन्हीं के कर्मों की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। कोई क्या कर सकता है। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि किसी का दिल दिमाग काबू में नहीं है। ऐसे समय में योगी, योगेश्वर, ऋषि, मुनि, देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। अब तो संतों की जरूरत है। वही जीवों की रक्षा कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। महाप्रश्न संत किसको कहते हैं? सावधान, सतयुग आ रहा है। सतयुग का शांति का संदेश आवाम जनता को। यदि आप चाहते हैं कि सतयुग का मुझे भी आनंद मिले तो ध्यान से पढ़िए। 1. धर्म पर आ जाए बहुत भयंकर कोहराम मचने जा रहा है, जो कहा नहीं जा सकता। 2. बुराइयों की तरफ से हाथ जोड़कर मुंह मोड़ लीजिए, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। 3. अंडा, मांस, मछली, शराब आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए, वरना 84 में जाओगे, फिर पछताओगे। 4. रिश्वत लेना पाप है, इसको बंद कर दीजिए, वरना महाबली शासक को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। 5. माता पिता गुरुजनों का आदर कीजिए, वरना तुम्हारा अनादर होगा। 6. भारतीय संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार, सभ्यता अपनाओ, वरना जो हाल पश्चिमी सभ्यता का होने जा रहा है वही तुम्हारा होगा। 7. आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, आगजनी ये देशद्रोहिता के काम हैं। इससे देश में बहुत भारी नुकसान होता है। इन सब अमानुषिक कार्यों का भार गरीब, किसान, मजदूर और मध्य वर्ग पर पड़ता है। अपने देश को बचाए और इन कार्यों को एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि देशभक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। 8. दिव्य दयाल पुरुष युग मसीहा महा अवतार बाबा जय गुरुदेव की अपील देशवासियों से है कि सतयुग स्वागत की तैयारी में जुट जाएं, अच्छे समाज का निर्माण करें। सतयुग शीघ्र बहुत जल्दी आ रहा है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है।
डमडम डमडम महादेव का डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम बोले का तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगा, अंबर तक फट जाएगा। मांसाहारियों शराबियों की तब अकल ठिकाने आएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश। प्रभु कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। सुनते जाना सभी नर व नारी, जमाना बदलेगा। 1 छोटे बड़े जितने पद अधिकारी, सब कोई होंगे शाकाहारी। बंद हो जाएगा मांसाहार, जमाना बदलेगा। 2 मांस मछली अंडा जो सेवन करेंगे, ताड़ी शराब भांग गांजा पिएंगे, उनका पद छीन लेगी सरकार, जमाना बदलेगा। और मंत्री मिनिस्टर सभी होंगे शाकाहारी कट्टर। बंद होगा सभी दुराचार, जमाना बदलेगा। 4 विदेशी बैंक में जो धन है छिपाए, वापस 76 सन तक लाएं, नहीं पछताएंगे सिर मार, जमाना बदलेगा। 5 बंद हो हड़ताल तोड़फोड़ आंदोलन, बंद हो जाए परिवार नियोजन, बदल जाएंगे सभी कारोबार, जमाना बदलेगा। 6 नग्न सिनेमे बंद किए जाएंगे, पुलिस सिपाही वेतन 300 पाएंगे, सभी बंद हो चोरी व व्यभिचार, जमाना बदलेगा। 7 दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। 8 राष्ट्रभाषा होगी संस्कृत और हिंदी, रिश्वतखोरी पे लग जाएगी पाबंदी, फैल जाएगा सब में सदाचार, जमाना बदलेगा। 9 कृषकों के कर्ज सभी माफ हो जाएंगे, प्राइमरी अध्यापक वेतन 300 पाएंगे, होगा बच्चों में भारी सुधार, जमाना बदलेगा। 10 बंद हो जाएगा गौओं का कटना, कोई नहीं होगी अनैतिक घटना, मांस मदिरा का बंद हो बाजार, जमाना बदलेगा। 11 कॉलेज से निकल छात्र नौकरी पाएंगे, वृद्ध व अपाहिज पैसे राजकोष से खाएंगे, खुशी होगा सभी परिवार, जमाना बदलेगा। 12 8 रुपए रोज मजदूरी मिलेगी, राष्ट्रपति चुनाव सीधे जनता करेगी, जो कि हैं देश के कर्णधार, जमाना बदलेगा। 13 प्रेम और अहिंसा की होड़ लग जाएगी, चोरी लगी झूठ की निशानी मिट जाएगी, सब होंगे पूर्ण निरामिषाहार, जमाना बदलेगा। 14 साधन भजन की सब करेंगे कमाई, मांसाहारियों की होगी सफाई। आने वाले और रोचक तथ्यों के लिए हमारे YouTube चैनल S2 Short 1 को सब्सक्राइब करना ना भूले।